नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न बने हैं अभी तक, वह सभी दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जनवरी से दोस्तों जून महीने तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल में भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि हाल ही में किसने मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्तों अर्चना चंद ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्चना चंद ने दोस्तों मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है। यह दोस्तों थल पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं और इनके गांव का नाम है अधौली गांव। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में टीचर आइकन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों रोशन वलूनी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर आइकन अवार्ड जो दिया गया इन्हें तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार, प्रयोग, उपलब्धियों और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सविता कंसवाल। सविता कंसवाल को दोस्तों मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड जो प्राप्त किया तो इनके पिता दोस्तों राधे श्याम कंसवाल जी के द्वारा प्राप्त किया गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों तो वह द्रौपदी का डांडा पर्वत की चढ़ाई के दौरान हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और द्रौपदी का डांडा जो पर्वत है तो वह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की है लोहाघाट चंपावत में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये घोषणा की दोस्तों खेल मंत्री रेखा आर्या ने। तो एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है, तो दोस्तों रेखा आर्या। अगला प्रश्न है, राज्य के किस वेटलैंड आरक्षित का नाम परिवर्तित कर सीता वन कंजर्वेशन रिजर्व करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वेटलैंड आरक्षित ये दोस्तों पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसका नाम परिवर्तित कर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व ये दोस्तों आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। राज्य में दोस्तों कुल 4 आरक्षित हैं, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहली आरक्षित आती है आसन वेटलैंड आरक्षित, जो कि दोस्तों आपकी देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। दूसरी आती है दोस्तों झिलमिल, ये हरिद्वार में स्थित है और इसकी भी स्थापना 2005 में की गई। तीसरी आती है दोस्तों नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा और ये राज्य की सबसे बड़ी आरक्षित है। दूसरी और जो चौथी है दोस्तों पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कुल 3 पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कुल 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था। इन 26 में से 3 दोस्तों राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए, 4 दोस्तों उत्कृष्ट सेवा पदक से, ठीक है, और 19 जो सम्मानित किए गए थे तो वह दोस्तों सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। 7वां प्रश्न है,
राज्य के किस इतिहासकार को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को दोस्तों वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2024 में पद्मश्री पुरस्कार 110 दिए गए, ठीक है, जिसमें से एक पुरस्कार अपने उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने आईपीएस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी 4, ठीक है। तो 4 आईपीएस अफसरों को राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य के किस मार्ग का नाम नंदा राज्यात मार्ग किया गया? तो दोस्तों थरालीवाड़ मार्ग, इसका नाम दोस्तों नंदा राज्यात मार्ग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस मार्ग से नंदा राज्यात यात्रा गुजरती है, इसी कारण इस मार्ग का नाम नंदा राज्यात मार्ग किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 6, ठीक है। तो 6 सैन्य कर्मियों को दोस्तों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। 11वां प्रश्न है कि कौन सा देश मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बना है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसका भी आप आंसर याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर मृत्यु दंड देने वाला विश्व का पहला देश बना है अमेरिका। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांसद रत्न पुरस्कार 2023 कितने सांसदों को दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों 5 सांसदों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये दोस्तों 17 फरवरी को वितरित किए गए। यह हर वर्ष दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सांसदों को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और पुरस्कार होता है सांसद रत्न पुरस्कार। ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो यह दोस्तों 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया जाएगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बद्रीनाथ हाईवे पर। याद रखिएगा दोस्तों कि रुद्रप्रयाग के नरकोटा में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा और ये दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो बनाया जाएगा तो ये है ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 64 करोड़ लागत से बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 110 मीटर रहने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और दोस्तों कब शुरू किया गया? 4 दिसंबर 2023 को, ठीक है, जिसके तहत दोस्तों 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की है? तो ये की है दोस्तों 1658.17 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को कब मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर 2023 में मंजूरी दी है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य में हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को कब मंजूरी दी गई? तो राज्य में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को जो मंजूरी दी गई तो वह दोस्तों आपका 4 दिसंबर 2023 में दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है दोस्तों किस राज्य ने आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया है?
तो आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को जो लागू किया तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है। तो एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और राज्य में वर्तमान में कुल जीआई टैग उत्पाद हैं दोस्तों 27। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव जो आयोजित किया गया तो वह दोस्तों देहरादून में किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 12 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो कृषि मंत्री हैं हमारे गणेश जोशी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। देखिए, उद्घाटन जो किया था तो वह मुख्यमंत्री ने किया था, पर किसके सहयोग से किया गया तो ये दोस्तों गणेश जोशी जो कृषि मंत्री हैं उन्हीं की देख रेख में दोस्तों इसे आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों 7708 करोड़ रुपए। ठीक है, 7708 करोड़ रुपए की राशि दोस्तों सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए आवंटित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य में दोस्तों यूनिटी मॉल का निर्माण जो किया जाएगा तो वह ज्वालापुर हरिद्वार में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो दोस्तों हमारे वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ दोस्तों प्रत्येक राज्य की एक एक दुकान होगी, जिससे दोस्तों प्रत्येक राज्य के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं वह दोस्तों आपके एक ही जगह मिल सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 16 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है। तो 16 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है। ठीक है, ये जो शुरू की दोस्तों एक कंपनी है जायरोकॉप्टर एडवेंचर कंपनी, इसके द्वारा दोस्तों यह शुरू की गई है, जिससे दोस्तों राज्य को, ठीक है, जो पर्यटन है, राज्य का जो पर्यटन है उसे बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो उत्तराखंड राज्य को दोस्तों साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, 18 दिसंबर 2023 को गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दोस्तों एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन एक कंपनी है, जिसके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में कहाँ भारत संकल्प यात्रा शिविर विकसित किया जा रहा है। तो राज्य में दोस्तों चंपावत जनपद में भारत संकल्प शिविर विकसित किया जा रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों भारत को 2047 तक विकसित करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता ध्यानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल की है दोस्तों अंकिता ध्यानी, जिन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों एक एथलीट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इसका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो दोस्तों पीयूष पुरोहित को दोस्तों नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका जो संबंध है तो वह दोस्तों आपका
ऑप्शन ए चमोली जनपद से है। ठीक है, तो चमोली जनपद से दोस्तों इनका संबंध है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया गया, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति लोक परंपराओं को दिखाने के लिए दोस्तों इन्हें नैनो क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये दोस्तों 2023 के लिए सम्मानित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, और इस सम्मान को उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा दिया गया। इस सम्मान की स्थापना दोस्तों 2021 में की गई थी और पहली बार यह दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, और कौन कौन थे वह 5 व्यक्ति? NSA अजीत डोभाल, ठीक है, पहले CDS बिपिन रावत, प्रसून जोशी, संगीतकार गिरीश चंद्र तिवारी और दोस्तों ब्रेन डंगवाल। तो इन्हें दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जहूर आलम। जहूर आलम को दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुल 94 कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया दोस्तों देहरादून में। ठीक है, तो हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन देहरादून में किया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था राज्यपाल ने और इसका आयोजन दोस्तों 8 से 10 मार्च तक किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बताना है दोस्तों कि हाल ही में हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व दोस्तों मंजू पांडे के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोस्तों एक शिक्षिका और दोस्तों साहित्यकार हैं। इन्हें 2023 में तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहाँ से शुरू किया? तो दोस्तों UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने दोस्तों जन संवाद जो शुरू किया तो वह आपका माड़ा गांव चमोली से शुरू किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और सत्येंद्र भंडारी, इन चारों को दोस्तों केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है केदार पुरस्कार, तो यह 2014 से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह प्रोफेसर इला शाह को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बात करेंगे हम प्रोफेसर इला शाह की। तो दोस्तों अल्मोड़ा के समाज शास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, मोनाल वेलफेयर की बात करेंगे तो दोस्तों मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को व योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस बार दोस्तों उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही 40 महिलाओं को भी यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो जनरल बिपिन रावत की मूर्ति व पार्क का उद्घाटन जो किया गया तो वह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला वनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो जनरल बिपिन रावत थे पहले CDS, इनकी एक मूर्ति, ठीक है, 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा और दोस्तों एक पार्क का उद्घाटन किया गया है इन्हीं के नाम पर। और कहाँ पर किया गया? पौड़ी गढ़वाल जिले के तल्ला वनास गांव में। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और दोस्तों जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पार्क को दोस्तों इको पार्क के रूप में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारधाम की थीम पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज का ई-कॉमर्स पोर्टल क्या है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया था, ये आप याद रखिएगा। इससे दोस्तों वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। ठीक है, तो देहरादून में दोस्तों वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी उत्पाद बनाए जाएंगे तो वह सभी दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक जो हासिल किया तो वह दोस्तों निकिता चंद और ब्रजेश टंटा, इन दोनों ने हासिल किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों मोंटेनेग्रो की राजधानी वोडिया में 5 से 10 मार्च तक हुई यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और ब्रजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हुआ था। ठीक है, 36वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को सहमति दी है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित किया। विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि उत्तराखंड से पहले दोस्तों गोवा में भी समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। ठीक है, पर ये दोस्तों पुर्तगालियों ने 1867 में पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू किया था और 1869 में दोस्तों पुर्तगाली राज ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि पर समान कानून प्रदान करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा UCC का जो UCC के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें दोस्तों जो कानून विवाह होता है, ठीक है, तलाक, उत्तराधिकारी आदि जो समान कानून होते हैं तो ये सभी पर दोस्तों एक समान ही लागू होंगे। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में गृह सचिव जो नियुक्त किया गया है तो वह दिलीप जावलकर को नियुक्त किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों प्रोफेसर मधु थपलियाल को।
राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोफेसर मधु थपलियाल को दोस्तों आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विश्वविद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया था। 39वां प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस पद पर रह चुके हैं। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और दोस्तों वर्तमान में इन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। तो दोस्तों पुष्पक ज्योति को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाईएस थपलियाल। वाईएस थपलियाल को दोस्तों उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। इसरो का दोस्तों नोडल सेंटर जो बनाया जा रहा है तो वह वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा दोस्तों टनकपुर में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टनकपुर दोस्तों चंपावत में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर शारदा कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये शारदा कॉरिडोर का निर्माण करने वाली जो संस्था है तो वह दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है। ठीक है, 45वां प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए। तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख दोस्तों डॉक्टर धनंजय मोहन बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का दोस्तों 8वां स्थान है 10 शीर्ष राज्यों की सूची में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, भारत बौद्धिक संपदा की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में कुल 43,042 पेटेंट फाइल हुए, जिसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्र जो है तो वह दोस्तों आपके 30 हैं और 2022-23 में कुल उत्तराखंड के पेटेंट जो थे तो वह 1637 थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 6। उत्तराखंड की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सेंगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया। तो दोस्तों ऊपर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसका सही आंसर था जहूर आलम। ठीक है, तो जहूर आलम को 2023 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जहूर आलम यह नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युग मंच के संस्थापक हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों कवि एवं शायर
भी हैं, ठीक है, जिन्हें दोस्तों 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान इन्हें दोस्तों दिल्ली में 6 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है। जहूर आलम ने दोस्तों अनेक नाटकों का निर्देशन किया। साथ ही उन्होंने अंधेरी नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा, जल्लूस, एक था गधा, नाटक जारी है, होली थिएटर, कबीरा, खड़ा बाजार में समेत कई फिल्म, टेलीफिल्म और सीरियल में अभिनय किरदार निभाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है। तो मिशन कोशिश का संबंध दोस्तों शिक्षण कार्यक्रम से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो शिक्षण कार्यक्रम से संबंध है दोस्तों मिशन कोशिश का। दोस्तों पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, मिशन कोशिश, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासन काल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों द्वारहाट, वड़ेत गांव, अल्मोड़ा से कत्यूरी शासनकालीन संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कि उत्तराखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आरुषि निशंक। आरुषि निशंक को दोस्तों ब्लैक चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक को मनोरंजन उद्योग पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों आरुषि निशंक यह रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं, याद रखिएगा, जिन्हें 2023 में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इन्हें जो ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया तो वह एशिया वन मैगजीन तथा ईटी नाउ संस्था के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा को प्रारंभ किया गया। तो हेली सेवा को जो प्रारंभ किया गया वह आदि कैलाश और ओम पर्वत के मध्य 15 अप्रैल 2024 को शुरू किया गया। दोस्तों हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा आप कर सकेंगे, ठीक है। और 15 अप्रैल से 10 मई तक के लिए आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों प्रहलाद मेहरा जी, इनका जो संबंध था तो वह लोकगीत से था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब प्रहलाद मेहरा जी जो थे तो यह दोस्तों लोक गायक थे, ठीक है। बात करेंगे इनके निवास की, तो ये दोस्तों मुनस्यारी में छोटा गांव पड़ता है, चामा भैंस कोट, ठीक है, चामी भैंस कोट। और इस चामी भैंस कोट के रहने वाले थे प्रहलाद मेहरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं। तो दोस्तों पर्वतारोही प्रवीण राणा, इनका संबंध उत्तरकाशी जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों प्रवीण उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी के ढसाणा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल की है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से दोस्तों इन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में मानसखंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई। तो उत्तराखंड में मानस कॉरिडोर यात्रा जो शुरू की गई तो वह पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
वी। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को की गई। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई गई, जिसके जरिए 2 जत्थों में दोस्तों लगभग 600 तीर्थयात्री मानस कॉरिडोर के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 25 मई को शुरू हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक ये यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसकी थीम है स्रोत से संगम। ठीक है दोस्तों, पहली बार जो यात्रा निकाली गई थी तो वह आपकी 25 मई 1974 को हुई थी और इसका समापन 45 दिन बाद 8 जुलाई 1974 को आराकोट में हुआ था। मतलब शुरू हुई थी अस्कोट से और अंत हुआ था दोस्तों आराकोट में। कुल दोस्तों 45 दिन तक चली थी पहली यात्रा। ये यात्रा जो होती है दोस्तों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिले से गुजरते हुए करीब 350 गांवों को छूकर निकाली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के कितने स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं? तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी डांग, इन 5 स्थानों पर दोस्तों नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्या है सुजेता डबराल नोटियाल ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गुजराती में लिखी कविताएं थीं तो उनका गढ़वाली में जो अनुवाद किया तो वह सुजाता डबराल ने किया है। ठीक है, तो किस नाम से किया? देखिए पुस्तक जो है इनकी तो वह है आंखों यो धन छन, इस नाम से दोस्तों इसका गढ़वाली में अनुवाद किया है और इसका विमोचन किया श्री दुष्यंत गौतम ने। ठीक है, जो श्री दुष्यंत गौतम है तो यह दोस्तों भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में ठीक है मिलेगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब उत्तराखंड पहला राज्य है जो आयुर्वेद चिकित्सा में डायटीशियन कोर्स प्रारंभ करने जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है? तो ये की है दोस्तों पायल गुप्ता ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको याद रखना है कि पायल गुप्ता दोस्तों ओशन ग्लोबल रेस को पूरी करने वाली महिला है। इनकी टीम में दोस्तों 13 महिलाएं शामिल थीं। यह रेस 10 सितंबर को साउथहैम्पटन से शुरू हुई। भारतीय नौसेना की अफसर पायल गुप्ता इस सफर में समुद्र पर 27,000 मील की दूरी तय कर सकेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया? तो यह दोस्तों आपका उत्तराखंड। ठीक है, जहां स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को मंजूरी दी है। तो आप याद रखिएगा कि 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी को मंजूरी दी है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 201 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने कुल दोस्तों 10 पदक जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो इस कार्यक्रम का संचालन दोस्तों इसरो करेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसरो स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल से मई 2024 तक हुआ। कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें गृह विज्ञान और सिद्धांत, खगोल विज्ञान, हेलियोफिजिक्स या सूर्य और पृथ्वी के बीच की बातचीत, संयुग्म विज्ञान और माइक्रोग्रेविटी अभ्यास से संबंधित अनुसंधान शामिल हुए हैं। मतलब इन मुद्दों पर दोस्तों आपकी बात की गई है इस कार्यक्रम में। स्टार्ट की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय ने उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है? तो ये की है दोस्तों दाड़िम खोला अल्मोड़ा से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखेगा कि कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति जो प्राप्त हुई तो वह दाड़िम खोला अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। यह दोस्तों काले पत्थर से बनी है, यह आप याद रखेगा। वर्तमान में इस मूर्ति को नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में लाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, मुरारी लाल यह चमोली जिले के पपड़ियाड़ा गांव के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, उत्तराखंड में सर्वोदय विचारधारा आंदोलन के सिपाही मुरारी लाल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये भी आप याद रखिएगा। यह दोस्तों चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, THDC। ठीक है, इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना को शुरू किया गया है। THDC इंडिया ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपना कार्यालय परिसर में देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। THDC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि यह 1 मेगावाट छत सौर संयंत्र से ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, तो 50 किलो दोस्तों हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा इस संयंत्र से। अगला प्रश्न है कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया? तो 38वें कब किया जाएगा? ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों ये अपने उत्तराखंड में 2024 में किया जाना था, पर दोस्तों अब यह है 2025 में आयोजन किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रख सकते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2024 में पेरिस ओलंपिक हैं और पेरिस ओलंपिक में भारत के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो वह वहाँ शामिल होंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसे पोस्टपोन कर दिया गया और 2025 में दोस्तों अब यह आयोजित किए जाएंगे। जो 37वें हुए थे तो वह दोस्तों आपके गोवा में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में होने वाले ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये दोस्तों लक्ष्य सेन जो अल्मोड़ा के निवासी हैं, तो यह दोस्तों इस पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन जो किया गया तो वह दोस्तों ऑप्शन सी देहरादून में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 23 से 31 जनवरी 2024 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड झांकी की थीम क्या रही? तो दोस्तों भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम रही
विकसित उत्तराखंड। ठीक है, तो विकसित उत्तराखंड ये थीम थी भारत पर्व उत्तराखंड की झांकी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2024 को गढ़वाली पौड़ी 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोड़ संस्था द्वारा कितने व्यक्तियों को समलोड़ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन डी 6। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों को दोस्तों समलोड़ संस्था के द्वारा समलोड़ सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में। ठीक है, 28 जनवरी 2024 को, और इसी ही सम्मेलन में दोस्तों समलोड़ सम्मान दिया गया 6 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? तो एक जिला एक उत्पाद में दोस्तों उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है पूरे देश में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला पूरे देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को जनवरी 2024 से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए सविता कंसबाल। तो सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 1997 को हुआ था। ठीक है, याद रखेगा। और ये दोस्तों उत्तरकाशी भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने दोस्तों एवरेस्ट जो फतेह किया था तो वह 12 मई 2022 को किया था, और मकालू पर्वत जो है दोस्तों उसे जो फतेह किया था तो वह 28 मई 2022 को किया था। ये दोस्तों द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो वह 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा पर्वत में भूस्खलन होने के कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है दोस्तों आपको कि समलोड़ पश्चिमी नायार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सम्मान जो दिया जाता है दोस्तों आपका शिक्षा व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस बार दोस्तों यह 2 व्यक्तियों को दिया गया, चंद्र प्रकाश नोटियाल और राकेश शुक्ला को। ठीक है, जो चंद्र प्रकाश नोटियाल हैं यह दोस्तों शिक्षक हैं, और राकेश शुक्ला यह दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड के देहरादून शहर को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। देश भर में दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार जो पहला स्थान प्राप्त हुआ तो वह इंदौर शहर को प्राप्त हुआ है। देहरादून को दोस्तों नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, और दूसरा स्थान रहा है दोस्तों हरिद्वार का 176वीं रैंक के साथ। ठीक है, रुड़की की बात करेंगे तो 180वीं रैंक रही, और चौथा स्थान जो रहा राज्य में 211 रैंक के साथ तो वह दोस्तों हल्द्वानी का रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, फिर रुड़की और फिर दोस्तों हल्द्वानी। ठीक है, ये आप रैंक याद रखिएगा चारों की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम में चयन किया गया? तो हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों हमारे बॉबी सिंह धामी। बॉबी सिंह धामी का दोस्तों भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों पिथौरागढ़ के मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन जो किया गया तो वह दोस्तों आपका लोहाघाट चंपावत में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। और किसने किया? तो दोस्तों उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि
12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तराखंड का दोस्तों पहला स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा कि एकल नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा। बात करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों 1995 में की गई और इस बार दोस्तों 27वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, इस बार के सम्मेलन की जो थीम है दोस्तों, तो वह है आपकी मेरा भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, देहरादून की निवासी हैं दोस्तों सृष्टि भारद्वाज, और सृष्टि भारद्वाज के द्वारा ही दोस्तों एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत जल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान या कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल दोस्तों हर नल में जल योजना के तहत जल कनेक्शन लगाने में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया, वह कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों श्री महेश राम यह पिथौरागढ़ के निवासी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और बात करेंगे पिथौरागढ़ में भी कहाँ पर, तो सियूनी एक गांव है दोस्तों, ये यहाँ के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्त फायर वुमेन का दीक्षित समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो याद रखना है कि रुद्रपुर में अग्निशमन महिला आरक्षी दस्त फायर वुमेन का दीक्षित समारोह आयोजित किया गया था, जो कि राज्य का पहला समारोह है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया है पाबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का। ठीक है, पाबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों नैनीताल में स्थित है, जिसका नाम चेंज किया गया और नया नाम दोस्तों सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया है। राज्य में दोस्तों 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, मतलब आरक्षित हैं। ठीक है, तो इनमें से एक है पाबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों 2012 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बने या बनाए गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अरुण मोहन जोशी। अरुण मोहन जोशी ये दोस्तों जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी बने हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME खाद्य प्रसंस्कृति इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि पहला स्थान जो है तो वह आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु आगामी 15 अप्रैल 2024 से किन 2 शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई थी दोस्तों कोलकाता और टनकपुर के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 86वां प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जो किया, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो ये दोस्तों किया है आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड में। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दीदी भूली महोत्सव का जो आयोजन किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में, तो यह किया गया उत्तरकाशी जनपद में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन
किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्थान पर जो जिला रहा तो वह चमोली जनपद रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई। तो उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट यह दोस्तों हल्द्वानी में स्थापित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 90वां प्रश्न है कि 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के कुल 26 पुलिसकर्मियों को दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 91वां क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया। तो प्रसार भारती का FM रिले केंद्र जो शुरू किया गया है तो दोस्तों तो वह हल्द्वानी तहसील परिसर में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों 4 मुगल कालीन सिक्के जो प्राप्त हुए तो वह दोस्तों आपका गोला नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपको कमेंट करके बताना है कि गोला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और इसके किनारे दोस्तों राज्य का कौन सा सबसे बड़ा शहर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्यकर्ता हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो टीचर आइकन अवार्ड 2024 से जो सम्मानित किया गया है तो वह दोस्तों रोशन वलोनी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारी पिछली क्लास के इस क्लास में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपने पिछले क्वेश्चन का भी रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 5 क्वेश्चन शामिल थे इस क्लास में हमारे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला है। तो रात्रि भोज का न्योता जो मिला तो वह दोस्तों ममता बोरा को मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ममता बोरा जिन्हें दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड बाल विकास संरक्षण आयोग की ओर से किस जिले की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आराधना जो है तो यह है दोस्तों आपकी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी दोस्तों खिरसू ब्लॉक के भटोली गांव की यह निवासी हैं। इनका कार्य क्या था तो इन्होंने दोस्तों गुलदार के हमले से अपने भाई की रक्षा की थी, जिस कारण दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक जो नियुक्त किए गए तो वह दोस्तों आपके इकबाल सिंह किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये बनाया गया सुधांशु पंत को। सुधांशु पंत को दोस्तों राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। तो रॉक पेंटिंग चित्रकारी के जो प्रमाण मिले तो वह दोस्तों आपके बैरीनाग पिथौरागढ़ से मिले हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यशवंत सिंह कटोच।
ठीक है। इनकी दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय की कला, उत्तराखंड संस्कृति, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं, ठीक है, जिन्हें दोस्तों वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि पूरे देश में कुल कितने पुरस्कार दिए गए, तो 132 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 5 दोस्तों पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 जो है दोस्तों तो वह आपके पद्म श्री पुरस्कार हैं। दोबारा बताता हूँ, कुल पुरस्कारों की घोषणा 132 की गई, जिसमें 5 विभूषण, 17 भूषण और दोस्तों 110 पद्म श्री पुरस्कार हैं, ठीक है। जो दोस्तों यशवंत सिंह कटोच हैं, यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के मसो गांव के निवासी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सही आंसर क्या रहेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 प्रश्न 2024 के करंट अफेयर्स के, जिसमें दोस्तों हमने जनवरी से जून तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा, वह भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा कि राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।